नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक यूनिक मुद्दे के बारे में मैं बात करूंगा, जिसके अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पे अभी क्या हुआ है। एक केस दर्ज हुआ है और किसके ऊपर हुआ है? एसीपी के ऊपर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर। सिर्फ मुद्दा क्या था, और ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम कानूनी रूप से इसकी गहराई को अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां पे क्या हुआ था कि एक केस की अपनी सुनवाई चल रही थी कोर्ट रूम के अंदर, और यहां पे एसीपी साहब भी आ रखे थे अपने कोर्ट रूम के अंदर, और जज साहब भी बैठे हुए थे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए थे। तो वैसे केस में पुलिस वालों की ड्यूटी यहां पे होती है। आप अगर कोई भी पुलिस वाले हो, बड़े से बड़े रैंक पे हो, छोटे से छोटे रैंक पे हो, ये मैटर नहीं करता। आप अगर एक बड़े पुलिस वाले हो तो भी, छोटे रैंक के पुलिस वाले हो तो भी, तो ऐसे केस में आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपनी अटेंड करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जुडिशियल ऑफिसर होने के जुडिशियल ऑफिसर को सैल्यूट करोगे। अब वो हाईकोर्ट के साहब, हाईकोर्ट साहब हो, या कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, या कोई कोर्ट ऑफ सेशन के जज हो, या कोई मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के मैजिस्ट्रेट साहब हो, या सुप्रीम कोर्ट साहब हो, या हाई कोर्ट के साहब हो, ये मैटर नहीं करता। आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहे हो एज अ पुलिस ऑफिसर, नाउ यू हैव अ ड्यूटी टू सैल्यूट द जुडिशियल ऑफिसर एज द केस मे बी। तो आपको सैल्यूट करने की जिम्मेदारी यहां पे है। तो एसीपी साहब ने क्या करा कि बस अपनी एक 2 फिंगर से अपना सैल्यूट करा होगा, ठीक है। और यहां पे फिर जुडिशियल ऑफिसर की नोटिस में आया कि ये तो एसीपी साहब है, और एसीपी साहब ने सैल्यूट ढंग से नहीं करा है। अब ऐसे केस में यहां पे जब हम एक प्रोफेशन में आते हैं, तो मैं अगर एक एडवोकेट हूं, तो एडवोकेट होने के नाते जब मैं कोर्ट रूम के अंदर एंट्री कर रहा हूं तो डेकोरम होता है ना कोर्ट का। मेरा घर तो है नहीं कि अगर मैं कोट पहन के नहीं जा रहा, मैं बैंड पहन के नहीं जा रहा, मैं सैल्यूट नहीं कर रहा, मैं जज साहब से एक एटिकेट तरीके से, एटिकेट्स को ध्यान में रखते हुए जज साहब के सामने प्ली ढंग से नहीं कर रहा, ठीक है, तो जज साहब तो मेरा केस उड़ा देंगे, मेरे ऊपर कॉस्ट और लगा देंगे, और मेरे ऊपर कार्रवाई दर्ज करने का पूरा हक रखते हैं यहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर। ऐसे ही अगर कोई पुलिस वाले जज साहब के कोर्ट रूम के अंदर अगर डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? कि यहां पे उनके रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है पुलिस वालों के कि आपको जुडिशियल ऑफिसर को सैल्यूट करना मैंडेटरी है, और प्रॉपर सैल्यूट क्या होता है वो भी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो वहां पे आपको करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से सैल्यूट नहीं करते हो, यानी कि आप जुडिशियल ऑफिसर को या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये अपना मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामला था। तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑब्जर्व करा, और ऐसे केस में रीजनिंग मांगी कि भाई आप जो है एसीपी साहब होने के नाते आप अगर ऐसे सैल्यूट कर रहे हो, तो जो आपसे लोअर पुलिस वाले होंगे तो वो तो सैल्यूट करेंगे ही नहीं भाई, कि जब हमारा अफसर ही सैल्यूट ढंग से नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे। तो यही बात होगी ना, सीधी सी बात है। तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने यहां पे एसीपी साहब के ऊपर कार्रवाई का ऑर्डर पास कर दिया कि अब इन एसीपी साहब, जो केस है उसको भी केस अपने चलता रहेगा, इन एसीपी साहब के ऊपर हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऑर्डर करते हैं कि इन एसीपी साहब के ऊपर डिस्मिनरी कमेटी बिठाई जाए, या फिर इनके ऊपर जो है कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। कि इनको यार रूल बुक नहीं पढ़नी आती कि जुडिशियल ऑफिसर को कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करते दौरान यहां पे जो है सैल्यूट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा मामला हुआ, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे कोर्ट ने ऑर्डर करा कि एक्शन लिया जाएगा एसीपी साहब के ऊपर फॉर नॉट सैल्यूटिंग द जज एप्रोप्रिएटली। सैल्यूट तो किया लेकिन एप्रोप्रिएटली नहीं करा, कि ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, चलो जी। बट एक सैल्यूट करने के तरीके जो एसीपी साहब से पूछे गए थे कि जुडिशियल ऑफिसर होने के नाते एसीपी साहब अच्छा बताना कि आपके रूल बुक के अंदर सैल्यूट करने का तौर तरीका कैसे बता रखा है। उन्होंने बताया 2-3 तरीके हैं, या तो ऐसे करके, ठीक है, या हम अपनी आईब्रो को ऐसे रिस्पेक्टफुली अपना बढ़ा के इनको ऐसे सैल्यूट करते हैं। तो ऐसे तरीके के इन्होंने एग्जांपल्स दिए। हालांकि मैंने पूरी रूल बुक पढ़ी है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल बेसिस पे सैल्यूट का तरीका तो आपको पुलिस वाले ही बता पाएंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक्शन के जरिए समझाना चाह रहा हूं कि एसीपी साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन करते दौरान क्या क्या जज साहब को बताया था, मैजिस्ट्रेट साहब को बताया था अपना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो ये क्या पनिशेबल ऑफेंस है? द आंसर इज यस। यहां पे पनिशेबल ऑफेंस, पनिशमेंट तो नहीं मिलती, बट एक कमेटी बैठती है और सीपी साहब इनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर नॉट फॉलोइंग द पुलिस रूल्स। इसके लिए सस्पेंड किया जा सकता है, बट कोई ऐसा नहीं है कि जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं पंजाब पुलिस रूल 1934 के तहत मैंने ये रूल निकाला, रूल नंबर 14 का 14.2 का क्लॉज नंबर बी, इसके अंदर लिखा हुआ है एवरी पुलिस ऑफिसर, यहां पे वर्ड यूज करा है एवरी पुलिस ऑफिसर। एवरी पुलिस ऑफिसर मतलब आप बड़े से बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, या छोटे से छोटे क्यों ना हो, आप जब कोर्ट रूम में एंट्री कर रहे हो, यूनिफॉर्म के अंदर आपको एंट्री करना मैंडेटरी, ऐसे नहीं है घर के कपड़ों में आ जाओगे, यूनिफॉर्म के अंदर आपको आना जरूरी है, पहली बात। और शैल वर्ड यूज करा है यहां पे, शैल का मतलब मैंडेटरी है, आपको सैल्यूट करना कोर्ट को जरूरी है। आप कोई भी कोर्ट में हो, मैंने आपको वर्ड पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, ठीक है, आपको सैल्यूट करना मैंडेटरी है।
ठीक है, मैंडेटरी है। और यहां पे क्या बोला कि रीसेंट ऑकरेंस एट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, जब भी मैं मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज कर रहा हूं। अब वो कोर्ट ऑफ सेशन का होगा तो हम जज वर्ड यूज करते हैं, हाई कोर्ट का मामला होता है तो हम जज वर्ड यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है तो हम जस्टिस वर्ड यूज करते हैं, हाई कोर्ट में भी जस्टिस वर्ड यूज करते हैं, जजेस को रिस्पेक्टफुली हमें प्रोनाउंस करते हुए। समझ मेरी बात? तो ये एटिकेट्स होते हैं। एज एन एडवोकेट आपको ये एटिकेट्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर आपको गाइडेंस के रूप में बताता रहता हूं। ठीक है, तो यहां पे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस थे, उनका नाम था नवीन शर्मा। ठीक है, और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने सैल्यूट नहीं करा जज को एप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जो कि मैं आपको अर्लियर वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज बता चुका हूं। फिर क्या हुआ था, ये 8 फरवरी का इंसिडेंट है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या करा, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या करा कि कमिश्नर पुलिस को हम ऑर्डर करते हैं कि आप जो है एसीपी के ऊपर क्या ले, नेसेसरी एक्शन ले। अब वो नेसेसरी एक्शन क्या, डिसमिसरी कमेटी बिठा सकते हैं, सस्पेंड किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये करा जा सकता है, बट कोई क्रिमिनल चार्ज बने जेल वेल में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ था कि एसीपी साहब अपना एक केस की सुनवाई के लिए आ रखे थे। ठीक है, एक बंदे के ऊपर 25 लाख रुपए का फ्रॉड का मामला था। ठीक है, और मामले के अंदर और भी लोग इन्वॉल्व थे, इनफैक्ट हरियाणा के पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, और पूरे जजमेंट में लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, पूरे मामले के अंदर ये बातें मेंशन हैं। ठीक है, बट मैंने वो सारी बातें लिखी हुई नहीं है, बट मैंने मुद्दे की बात लिखी है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर जब मैजिस्ट्रेट की कोर्ट चल रही थी, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने पूछा, अच्छा एसीपी साहब आप बताइए कैसे करा जाता है अपना सैल्यूट। तो एसीपी साहब ने बोला कि देखो 3 तरीके होते हैं सैल्यूट करने के। पहला, बाय रेजिंग आईब्रो, हम आईब्रो करके, आईब्रो को रेज, आईब्रो यही होती है, आईब्रो को रेज करके हम सैल्यूट करते हैं। पहला, हम अपना हैंड उठा के फोरहेड पे, ऐसे हैंड उठा के फोरहेड पे अपना प्लेस करते हैं। ठीक है, या फिर हमारा एक फुल फॉर्मल सैल्यूट होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऊपर होके अपनी आईब्रो ऊंची करके फिर हम सैल्यूट करते हैं, तो एक फॉर्मल सैल्यूट होता है। ये 3 तरीके होते हैं, बट यहां पे इनके द्वारा क्या यूज करा गया था कि यूजिंग ओनली 2 फिंगर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूजिंग ओनली 2 फिंगर्स। ठीक है, 2 फिंगर यूज करी थी अपना सैल्यूट करते हुए। तो ये जज साहब ने नोटिस करा, फिर उन्होंने बोला भाई आपने तो प्रॉपर सैल्यूट करा नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोगों को लग रहा हो ये तो छोटा सा मामला नहीं, आप ये बात को समझिए एज एन एडवोकेट, एज अ जज, और इस बात को समझिए कि कोर्ट की एक गरिमा होती है, कोर्ट के एक डेकोरम होता है। हम एडवोकेट्स को अगर हम ड्रेस प्रॉपर ना पहन के जाए ना, कोर्ट हमारे पे इतनी बड़ी बड़ी कॉस्ट लगाता है। ठीक है, उसको भी हम बोल देंगे तो छोटा सा मामला था, अरे भैया शर्ट ही तो नहीं पहनी, शर्ट ही तो दूसरे रंग की थी, या जीन्स ही तो पहन के रखी हुई है। नो, कोर्ट की अगर हम ऐसे गरिमा को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। एक अगर गलती करता है ना, उसको माफ कर दिया जाता है, उसकी वजह से और लोगों को यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी तो कर रहा था, मैं भी कर लेता हूं। तो ऐसे फिर लार्ज स्केल पे बड़ा हो जाता है, किस किस को हम कंट्रोल करते रहेंगे। इसीलिए यहां पे जो है मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर लिया होगा, क्योंकि भाई ओपन कोर्ट होती है, ओपन कोर्ट में सब चल रहा होता है, यहां पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं कोर्ट रूम के अंदर। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहां पे इन्होंने ऑर्डर पास करा। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा सही किया गया है या नहीं किया गया है, या क्या अपने नेसेसरी मेजर्स और लिए जा सकते थे सीपी साहब को इन्फॉर्म करने की बजाय, आप लोग मुझे बताइएगा, या फिर कुछ कड़ा एक्शन और लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। आप लोगों को क्या मानना है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो हमारे को एज एन एडवोकेट कोई न्यूज चैनल पे या कहीं पे भी मीडिया वगैरह में कहीं आपको ये रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई रिपोर्ट करता ही नहीं है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट के तौर पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके, एक तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, जो लोग जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, और एक एडवोकेट है उनके लिए भी, और जॉब्स के लिए भी, जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके इंटर्नशिप्स के लिए भी, तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। तो मेरी तरफ से जितना आपके लिए हो पाता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन मिले, याद रखना। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।